अगर आप भी अब तक ये सोचकर परेशान हैं कि 2026 में अगर मैं YouTube पर आऊं तो कहीं मैं बहुत लेट तो नहीं हूं, तो बस ये वीडियो आपके ही लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में जो लोग क्रिएटर बन के आ रहे हैं, जो नए उभर के आ रहे हैं, वो सच में लेट हो चुके हैं या फिर सही टाइम पर आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आज से जो 7-8 साल पहले यूट्यूबर्स थे, मैं मानती हूँ कि 7-8 साल पहले जो थे वो बहुत ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि तब यूट्यूब पर बहुत कम लोग क्रिएटर बनने की सोचते थे, है ना, ये सच है। बट आप मुझे एक बात बताओ, क्या उसके बाद आने वाले जो लोग आए वो क्या उनसे आगे नहीं निकल गए? हर साल एक ऐसा क्रिएटर बाहर जरूर निकल रहा है आगे, जो पीछे वालों को भी पीछे छोड़ता हुआ आगे चला जा रहा है। अगर हर क्रिएटर ये सोचने लगे कि मैं अब आया हूं, 2024 में आया हूं, 25 में आया हूं, 26 में आया हूं, तो मैं लेट तो नहीं हूं, तो मैं बता दूं, आप लेट नहीं हो। आप लेट नहीं हो। इवन अगर आप आने वाले समय में 2027 में, 28 में, 29 में भी आओगे तो भी आप लेट नहीं हो। आप अगर आंकड़ा निकाल कर देखोगे तो आप देखोगे यूट्यूब देखने वालों की संख्या इतनी बड़ी है कि आप जब भी आओगे आप लेट नहीं हो। लेकिन फिर क्या चीज है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कंपटीशन बहुत है, लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे? कंपटीशन नहीं है, आप उस कंपटीशन के डर से अपने अंदर की क्वालिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आप ये सोचो ही मत कि आपने कितना डिले कर दिया। आप ये सोचो कि आज की डेट पे आप आओगे तो आज के जो लोग हैं, जिन लोगों के बीच में आपको अपनी जगह बनानी है, उनके बीच में जगह बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सोचना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको बहुत अच्छे से सुधारना है, बहुत अच्छा एक्सीलेंट लेवल पे ले जाना है। जब आपको एक्सीलेंट लगेगा तब वो दूसरों को एवरेज लगेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो बैठ के देखता है ना, वो 100 कमियां निकाल लेता है, लेकिन जो बना रहा होता है उसे पता है कि उसे उस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी। हम लोग क्या करते हैं, हम क्रिकेट मैच देखते हैं, जो क्रिकेटर्स वहां खेल रहे हैं वो सच में टॉप लेवल के हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमसे। बट हम बैठ के टीवी के सामने क्या कहते हैं, ये ऐसे मार सकता था, इसने ऐसा नहीं मारा, इसने थोड़ा और अच्छा नहीं किया। तो कहना बहुत आसान होता है और उसे करना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी जहां तक बात समय की है, आप देखेंगे हर साल कोई भी कैटेगरी हो, कुकिंग कैटेगरी हो, इंटरटेनमेंट हो, या फिर टेक चैनल वाले हो, रिव्यू वाले हो, कोई भी हो, उनका सीधा सा फंडा ये होता है कि आज वो यूट्यूब पर आते हैं, कोई नहीं जानता उन्हें, वो भी यही सोच रहे होते हैं कि कंपटीशन इतना है, मैं आगे निकलूंगा कि नहीं। लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 6 महीने, साल भर के बाद अचानक पता चलता है, किसी बड़े यूट्यूबर के चैनल पे वो दिखते हैं और ये बताया जाता है, बड़े से थंबनेल ये दिखाया जाता है कि इन्होंने अपने चैनल को इतने समय में मोनेटाइज करा, इनकी इतनी पेमेंट हो गई, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स। वो कैसे आ वो भी तो अब आए हैं ना, 24 में, 25 में, 26 में, ऐसे ही तो आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? अगर उन्होंने कंपटीशन को देख के वो डर गए होते तो वो कैसे आते हैं आज? ये वीडियो मेरा लाने का सिर्फ पर्पज इतना था क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि बहुत गड़बड़ कर दिया हमने, हमें कोविड के टाइम में आना चाहिए था यूट्यूब पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के टाइम में एक अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएटर्स के लिए थी कि सब लोग फ्री थे, अपने घरों में बैठे हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और उस वजह से वो टाइम में सिर्फ वीडियोज ही देखा और करना क्या था। क्योंकि उस टाइम सारा जो वर्किंग लोग भी थे उनको छुट्टियां चल रही थी, फ्री थे सब लोग, बाहर निकलना देखिए मना हो गया था। जो डॉक्टर्स थे उनकी ड्यूटी लगती थी, पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी, मतलब मैं कुछ जॉब की छोड़ दूं तो ज्यादा स्कूल कॉलेज ये सब जगहों पे छुट्टी हो गई थी, तो हम फ्री रहते थे। बट इसका ये मतलब कि हम इंतजार करेंगे फिर ऐसे कोई, भगवान ना करे कोई ऐसी चीज आए तो हम अपना चैनल ग्रो करेंगे? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी क्वालिटी को सुधारना है। क्वालिटी सुधारने के लिए एक बार जब आप यूट्यूब के सारे नियम जान जाते हैं तो फिर आपकी वीडियो क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है, आपको कुछ नहीं करना उसके बाद। और सच बता रही हूँ, तो वीडियोस बनाने लगते हो ना, तो 30 to 40 वीडियोस बनते बनते आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके होते हो कि आप खुद अपने वीडियोस की क्वालिटी को जज करने लगते हो
फिर आपको किसी से ये पूछना नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही है देखने में, आप उनमें कमियां निकाल सकते हो। आप बनाने में वीडियो भले ही एक्सपर्ट ना हो जाओ, बट आप अपनी कमियां निकालने में एक्सपर्ट हो जाते हो। आपको ये पता चल जाता है कि अब मुझ में कहाँ कमियां हैं। तो यही तो चाहिए, हमें यही चाहिए। हमें क्या चाहिए होता है कि जब हम किसी भी चीज पे काम कर रहे होते हैं तो कोई ये बताने वाला मिल जाए कि हमारी कमियां क्या है। अगर हम एक एक कमियों को सुधारते चले जाए तो फिर हम हो गए एक्सपर्ट। यही चीज आपको यूट्यूब पर करनी होती है, और वो करने के लिए कोई भी टाइम लेट नहीं होता है। इवन आज तो यूट्यूब पर और ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। जब शुरुआत में लोग आ रहे थे उनके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी करने को, क्योंकि बहुत कम लोग क्रिएटर थे उस टाइम, तो ऑप्शंस भी कम थे। समझ पाने की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि क्या कोई अपना नया कुछ लेकर आया तो दूसरा सोचता था अभी मैं बनाऊंगा तो लगेगा उनका कॉपी कर रहा हूं। बट आज तो इतने लोग हैं कि कोई भी नया कुछ लेकर आता है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कॉपी हो ही जा रही है। तो ये सब चीज जज करने की तो बात ही नहीं रह गई। फिर भी अपनी क्वालिटी लेकर आना है। ये नहीं करना है कि किसी का सेम टू सेम उठा के वीडियो में रख दिया, क्योंकि जब आप किसी की कॉपी बनकर आते हो ना तो लोग फर्स्ट कॉपी देखेंगे, सेकंड कॉपी नहीं, है ना। लोगों को ओरिजिनलिटी चाहिए। तो आप में से किसी को भी अगर YouTube पर आने का आप मन बना रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि अब और डिले बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल सही टाइम है, परफेक्ट टाइम है, YouTube पर आइए। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। YouTube पर आने के बाद ना आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपका जो भी जिस भी कैटेगरी पर आप काम कर रहे हो उस कैटेगरी को मेन नीश बनाकर आप खूब पढ़ो। उसके बाद आप चीजें सीखते ही जाओगे, सीखते ही जाओगे। बट हाँ, कोशिश करना कि जितनी जल्दी आप फाइनल करके आ जाओ उतना अच्छा है। कंपटीशन तो बढ़ रहा ही है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के साथ आप अपनी क्वालिटी लेकर आओगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ, मेरे कहने से नहीं, सबसे बड़ा प्रूफ यहाँ यही है कि जो लोग आज आ रहे हैं, आप देखिएगा, आप जिन क्रिएटर्स को आज नहीं जानते हो, आपको आज उनका नाम भी नहीं पता, अगले साल तक आपके सामने उनका नाम ये करके आएगा कि इन्होंने पिछले साल अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया है और आज ये बहुत टॉप लेवल के क्रिएटर बन चुके हैं। तो इसका मतलब यूट्यूब में ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो बाद में आएगा उसे नहीं मिलेगा कुछ, मिलेगा उसे जो मेहनत करेगा, जो अच्छा दिखाएगा करके। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको अपने काम पर फोकस करना है, ना कि इस पर कि कंपटीशन कितना है। आपको अपने आप में रोज क्वालिटी इन्हांस करना है। अपना जो आप एक्सप्रेस अपने आप को करते हो वो पिछले दिन से बेटर करना है। इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में आओगे तो आप पाओगे कि उस कैटेगरी में लोगों की संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप किसी जगह पे आएंगे और वहां पहले से आपको सब कुछ सेट मिलेगा। बिल्कुल वहां कोई कंपटीशन नहीं होगा, वहां किसी तरह की कोई मारा मारी नहीं है। बिल्कुल आपकी चेयर लगी है, आपको बैठना है और आराम से बैठ के पैसे कमाने हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा पहले भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, ऐसा पहले भी नहीं था। पहले कम क्रिएटर जरूर थे, लेकिन फिर भी थे ना, कोई एक तो नहीं आया था। कंपटीशन तो था, तब भी था, और तब लोगों के पास इतनी नॉलेज के लिए इतने ऑप्शंस भी तो नहीं थे। ये भी तो सोचिए, आपके पास तो ऑप्शंस हैं बहुत सारे, आपके पास तो सोचने समझने की क्षमता है। आप कह रहे हैं कि कोविड के टाइम जिन्होंने ग्रो कर लिया उन्होंने कर लिया। आप बताइए, जो कोविड के टाइम में व्लॉगिंग वाले बाहर कहाँ निकल रहे थे, जो भी किया घर में ही किया। आपके पास तो ये भी ऑप्शंस है कि आप आउटसाइड में जाके व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो, कुछ भी घूमते फिरते कहीं। लोग देखिए, कुकिंग वीडियोस वाले जो हैं उनको मैं देखती हूँ कि वो खुद खाना बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाहर, जो गली नुक्कड़ में जो स्ट्रीट फूड्स बन रहे होते हैं, उनका कैमरा लेके वहां पे कैमरा सेट करके और वहां पे उनके वीडियोस बना रहे, वो भी डाल रहे। आपके पास तो वो भी ऑप्शंस है ना। आपको तो ये नहीं सोचना कि हाँ ऐसा टाइम चल रहा है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। आपके पास सब कुछ खुला है, बिल्कुल ओपन है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो जरूरत है अपने पर काम करने की। बिल्कुल डर के घर में बैठ जाने से कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम भी बहुत लोग बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर पाए, और आज भी अगर आप ये सोच के सहमे रहोगे तो आप आगे नहीं कर पाओगे। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको ये मोटिवेशन देने के लिए लाई थी कि आपको ये पता चले कि करने वाले आज भी कर रहे हैं। मैंने माना कि मेरा एक चैनल पहले से मोनेटाइज हो चुका है, मैं पहले से क्रिएटर हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये चैनल मैं आज की डेट में लेकर आई हूँ ना। अभी तो 2-3 वीडियोस आई हैं, मुझे भी नहीं पता कि ये चलेगा नहीं चलेगा, पर गट्स तो रखो
आओ तो शुरू तो करो। अगर आप क्वालिटी दोगे तो लोग आएंगे। चलिए, आज सिर्फ इतना ही आपको बताना था। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। आपके जरूरत का कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी तरह का टेक रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत काम की वीडियोस इस चैनल पे आती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और हमारे किए बिना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।